प्रसाद है, उसे प्रसाद समझ करके पाइए। और अगर वो दूध नहीं दे रही हैं तो भी प्रत्येक सनातनी के आंगन में एक गौ माता दर्शन के लिए जरूर होनी चाहिए। और उनकी सेवा कब तक होनी चाहिए? जब तक वो अपने शरीर से जीवित हैं तब तक उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जब गौ माता अपना शरीर त्यागती हैं तब वो 2 आशीर्वाद देती हैं। पहला आशीर्वाद ये देती हैं कि बेटा तूने मेरे जीवन में खूब सेवा की है, अब जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो मेरा आशीर्वाद है तेरा बेटा भी तेरी इसी प्रकार से सेवा करेगा। और जब शरीर छोड़ करके वैतरणी पार करने का समय आएगा तब चिंता मत करना, मेरा दूसरा आशीर्वाद है जब मैं आऊंगी और मेरी पूंछ पकड़ करके मैं तुझे वैतरणी पार ले जाऊंगी। यानी कि अगर गौ माता की हम भाव से सेवा करें तो वो हमें लौकिक सुख भी दे सकती हैं और पारलौकिक सुख भी दे सकती है। क्योंकि महाभारत के अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्वों में लिखा है 69वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि मात्रः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा। गाय माता सारे चराचर जगत की माता है और सारे सुखों की एकमात्र अधिष्ठात्री दाता है, सारे सुख दे सकती है। तो जब तक हमारे पूर्वज गौ माता के सानिध्य में रह करके उनकी सेवा करते थे तब तक तो सुखी रहते थे। और आज हमने गौ माताओं को सिर्फ दूध के लिए रखा, दूध दिया तब तक रखा और फिर हमने उनको छोड़ दिया। क्यों? और देखिए पहली बात यह है कि कई सारे लोग गाय माता को पहचानते नहीं हैं। मुझे मैथिली भाषा आती नहीं, पर जो चर्चा चल रही थी उसमें यही चर्चा चल रही थी कि जर्सी भी तो गाय ही है, लेकिन जर्सी गाय नहीं, जर्सी माने जरा जरा सी गाय जैसे दिखने वाली, इसलिए गाय कहा जाता है। विदेशों में एक यूरास नाम का जीव था, सुअर जैसा दिखने वाला, लेकिन उसके बच्चे बड़े हष्ट पुष्ट और मोटे थे। तो वैज्ञानिकों ने विचार किया कि इस प्राणी के, इस यूरास नाम के जीव के बच्चे इतने हष्ट पुष्ट हैं तो यदि इसका दूध इंसान पिएगा तो वो कितना हष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो उस यूरास नाम के जीव का क्रॉस करवाया दूसरे जीव के साथ में और 70वें नंबर की जो पीढ़ी प्राप्त हुई उस प्रयोग में वो थी जर्सी। और हमारे भारत में जर्सियों का प्रचलन नहीं था। हमारे यहाँ पर देसी वेद लक्षणा गौ माता हुआ करती थी जिनके लक्षण वेदों में बताए हैं और उन्हीं की सेवा हमारे यहाँ होती थी। लेकिन हमारे यहाँ पर श्वेत क्रांति के नाम पर जर्सियों को विदेशों से लाया गया और आज वर्तमान में जहाँ जर्सी भारत में सबसे पहली बार आई, पंजाब में सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी पंजाब में है। द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट कहती है कि लगातार जो जर्सी का दूध पीता है, 20 साल तक अगर आप जर्सी का दूध लगातार पिएंगे तो शरीर में शुगर, कैंसर, ऑटिज्म, सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों की प्रतिशतता 22.5% तक बढ़ जाती है। आज कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं, शुगर के रोगी बढ़ रहे हैं और सिजोफ्रेनिया ऐसी बीमारी है जो हो जाती है मालूम नहीं चलती, उसके पेशेंट बढ़ रहे हैं। आपको विश्वास नहीं हो, पंजाब में जो सर्वे किया गया है उस सर्वे के अकॉर्डिंग पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर के रोगी हैं। आज वर्तमान में कैंसर के सर्वाधिक रोगी पंजाब में हैं क्योंकि जर्सियों का हब भी पंजाब ही है। और इतने कैंसर के रोगी हैं कि वहाँ से बठिंडा से एक ट्रेन चलती है, जो पंजाब का एक क्षेत्र है, राजस्थान बॉर्डर से पंजाब बॉर्डर पे बठिंडा, वहाँ से एक ट्रेन चलती है जो राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में आती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, द तुलसी कैंसर, आचार्य तुलसी कैंसर रीजनल हॉस्पिटल। सारे कैंसर के रोगी या तो अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं या कैंसर के रोगियों के रिश्तेदार जो हैं उनसे मिलने के लिए आते हैं। इसलिए सरकार ने उस ट्रेन का नाम क्या रखा है? कैंसर ट्रेन। अब चाहे तो गूगल करके देखिए, इतने वहाँ पे कैंसर के रोगी हैं क्योंकि जर्सियाँ पंजाब में ज़्यादा हैं। तो यदि हमें बीमार होना है और हमें मरना ही है, हमने ठान लिया है कि हमको तो मरना है, तब तो आप जर्सियों का दूध पीजिए। लेकिन स्वस्थ रहना है तो देसी वेद लक्षणा गौ माता का दूध पीना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि देसी वेद लक्षणा गौ माता क्या होती है? आपके पीछे जो बैनर लगा है इसमें आपको एक गौ माता का दर्शन हो रहा है, नंदी बाबा का दर्शन हो रहा है। गौ माता की मूलभूत 3 पहचान होती है। प्रथम पहचान, गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ सा हिस्सा होता है शिवलिंग जैसा, जिसको कहा जाता है केलू तिल, जो आपके यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं। वो ककुत तो हिंदी शब्द है ही, हम भी बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ उसको थुई बोला जाता है, थुई, कुकुट, ठाट, कंदोल, अलग अलग भाषा में उसको अलग अलग शब्द से पुकारा जाता है। हमारे यहाँ पे कोलू और तिलवा कहा जाता है। तो ये इसकी मूल पहचान है, ये होना बहुत जरूरी है। ये गौ माता की पहली पहचान है। और दूसरी पहचान, गौ माता के गले में गलकंबल होती है। जब हमारी मैया जी ठुमुक ठुमुक के चलती हैं तो वो गलकंबल झालर झूले की तरह हिलनी चाहिए। और तीसरी पहचान, जब गौ